और अगस्त का महीने का आगाज़ होते ही पूरा महीना ही ऐसा लगता है कि आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं और आज़ादी का सा एहसास होता है। हमने पहले गाज़ा की बात की, हमने कश्मीर की बात की, वहाँ के बहन भाइयों से कोई जाके पूछे कि आज़ादी की कीमत क्या है, ये वही जानता है जो कैदोबंद की सोबतें झेल रहा है। और हम लोग आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, इसलिए शायद हम उसकी कीमत को उतना करीब से महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जवान जैसे ही जश्न आज़ादी का महीना आगाज़ होता है तो फिर आप देखते हैं तैयारियां हैं, जो सेलिब्रेशन है। और मुझे तो बचपन में याद है, इंशाल्लाह आपको भी याद होगा, पता नहीं आपके टाइम में वो झंडियां होती थी जिसको खुद लेई से एक धागे के ऊपर, एक डोरी के ऊपर लगाना पड़ता था और पूरे घर में सजावट की जाती थी। हमारी धागे पर लगी भी मिलती थी। हाँ, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है तो वो चीज़ें आसान होती जा रही है ना। लेकिन अब उस तेज़ी के अंदर, उस शिद्दत के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हमारे टाइम पे सिर्फ झंडियां ही हुआ करती थी या झंडे हो गए, आप तो चूड़ियां भी मिलती हैं, बैजेस। लेकिन एक जो बुरी चीज़ है वो ये कि तरह तरह के जो बाजे हैं ना, वो कानों के अंदर, आपके सर के अंदर भी तूफान बर्पा कर देते हैं। अच्छा, भाई इन बच्चों को लगता है शायद आज़ादी हासिल की ही इसलिए कि हम बाजे बजा सकें, और ये जश्न आज़ादी का महीने के आगाज से बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। 14 अगस्त और 13 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा बाजे बजाए जाते हैं। तो राना वहीद हैं लाहौर से और कराची से होंगे रजब अली, मुल्तान से आसिफ बलोच भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बैजेस भी लें, ये सारी जो आपके बच्चों की फरमाइशें हैं उनको झंडे भी लेके दीजिए। लेकिन एक जो काम हम बेहतर कर सकते हैं वो ये कि पौधे लगाने का काम हम कर सकते हैं। हम अपने शहरों को सरसब्ज और शादाब बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाजों के ऊपर पैसे ज़ाया करें। बिल्कुल, और ये बाजे तो बिल्कुल मत लेकर दें। हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसात भी इसकी वजह से होते हैं। जब आप किसी के कान के पास जाके बच्चे बाइक्स पर जाते हुए तेजी से बाजा बजाते हैं तो यकीनी तौर पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, डर जाता है और एक्सीडेंट। तो लाहौर से पूछ लेते हैं, हमारे साथ राना वहीद मौजूद हैं। राना वहीद बताएगा कि लाहौर में कैसी गहमा गहमी है, कहाँ कहाँ कितने कितने स्टॉल्स हैं और क्या कुछ दस्तयाब है वहाँ पे बच्चों की अट्रैक्शन के लिए। बिल्कुल जो है 14 अगस्त के करीब आते ही जो है शहरी पुरजोश नज़र आते हैं। बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर जो है बड़े बड़े स्टॉल लग जाते हैं जहां पे झंडे, झंडियां, बैचेस, बाजे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान परचम की बहार नज़र आती है स्टॉलों के ऊपर। तो इस हवाले से जो लाहौरी हैं वो तो बहुत ज़्यादा कोई भी मौका जो है खुशी का हाथ से जाने नहीं देते। 14 अगस्त आते ही जो है बच्चे बड़े सब जो है वो शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार के अंदर। ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से जो अशिया हैं वो वाफिर मकदार में पड़ी होती हैं। मेरे साथ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या आपने शॉपिंग किया है, क्या खरीदने आए आप? हम यहाँ पे बच्चों के साथ झंडे खरीदने आए हैं, झंडियाँ और बैजेस वगैरह खरीदने आए हैं। इसके अलावा ये कुछ अरसे से बाजे का जोर शोर हुआ है। बच्चे बाजे बहुत शौक से बजाते हैं। बाजे से जश्न बिल्कुल हम भी झंडियाँ लगाते हैं, घर में झंडे लगाते हैं और बच्चों के साथ 14 अगस्त वाले दिन शॉपिंग के लिए निकलते हैं, सैर और तफरीह के लिए निकलते हैं। क्या क्या खरीदा है आपने? हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैग्स खरीदे हैं और भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव है वो कोई बात नहीं है। और जो 14 अगस्त के दिन क्या एक्टिविटी होती है? हम लोग बेसिकली जैसे रूटीन से उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और घर को सजाने में लग जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन होता है, ये 14 अगस्त का दिन। आप क्या करने आए हैं इधर मार्केट में, क्या खरीद रहे हैं? अभी तक तो मैंने भी एक मार्क्स लिया, अब मैं बाकी देख रहा हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रही, चीजें थोड़ी सी महंगी हैं। राना वहीद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में किस तरह का जश्न है, हम देख रहे हैं किस तरह की खरीदो फरोख्त हो रही है। हम रुख करते हैं कराची का। रजब अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजब अली से जानते हैं कराची में किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं। रजब, आप बताइएगा, कराची के शहरी भी निकले हैं, स्टॉल्स का रुख किया है और क्या कुछ खरीदारी हो रही है? में भी योम आज़ादी की जो है तैयारियां उरूज पे पहुंच गई है। हम इस वक्त कराची की मशहूर झंडा गली में मौजूद है जहां पर लोगों का एक जमे गफीर है। पूरा बाजार जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ है और जगह जगह जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है अपनी फैमिली के साथ, वो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। गालिबन जो क्या कुछ ख़रीद लिया और क्या जज्बात है, मतलब ख़ास तौर पर 14 अगस्त के जब ये अयाम जब करीब आ जाते हैं तो एक अलग ही एक जज्बा पैदा हो जाता है अंदर से। क्या कहेंगे? वैसे तो 14 अगस्त मेरी उम्र 45 साल है, पिछले 45 साल से मनाता आ रहा हूँ, लेकिन इस साल एक ख़ास जज्बा है क्योंकि अभी लास्ट जो हमने जंग फतह की है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इस साल 14 अगस्त मनाने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही जज्बा है, जोश है बच्चों में, बड़ों में। मैं भी अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। हमने यहाँ से नए पाकिस्तान के झंडे, नए कपड़े, बच्चों के लिए चूड़ियाँ,
और जो भी मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं इंशाल्लाह खरीदेंगे और भरपूर जश्न आज़ादी मनाएंगे। लोगों का एक बड़ा जोश व खरोश भी दिखाई देता है, जगह जगह तमाम तरह स्टॉल्स पर जो है वो रश दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी जो है वो कई याम जो है वो यौम बिल्कुल आज़ादी सही, में बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी तरह से गहमा गहमी आपको 14 अगस्त तक देखने को मिलेगी। और जैसे दिन करीब आ रहा है, मोमेंटम बढ़ता जाएगा, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन उनको बाजों से दूर रखिए, ये हमारी गुजारिश है। बाकी सब खरीद कर दीजिए।